गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका स्वागत है नई क्लास में। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, आपको बताया था कि आपके क्लास में कौन सी बुक लगेगी, आपके पास क्वेश्चन भेजा था, उसको आपने फेयर कॉपी में करना था। तो आज स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा चैप्टर है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके लक्ष्य और उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। तो आइए करते हैं इसको रिवाइज। शारीरिक शिक्षा का अर्थ, हम सभी व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा नई नहीं है, यानी जो शारीरिक शिक्षा है वो हमारे लिए नई नहीं है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा की जड़ें प्राचीन काल से ही मौजूद हैं, यानी प्राचीन काल में भी ये हमारे साथ ही थी। यद्यपि पुराने समय में इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता था, अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ अलग अलग था, भिन्न भिन्न था। वास्तव में शारीरिक शिक्षा शब्द काफी जटिल और विस्तृत आधार है, यानी यह मुश्किल भी है और बहुत विस्तृत है, बड़ा भी है। इसमें कई विचारधाराएं शामिल हैं। आरंभ में शारीरिक शिक्षा का शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता था, यानी जो शरीर के द्वारा की गई क्रियाएं उनके लिए ही किया जाता था, क्योंकि शारीरिक शिक्षा लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। यानी ये जो क्रियाएं थी ये क्या थी, लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। लेकिन शारीरिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल पुराने समय में यूनान में दिया गया था। यानी हमें जो शारीरिक शिक्षा है उसमें उसका प्रयोग कहाँ किया जाता था, ज़्यादातर यूनान में किया जाता है, क्योंकि वहीं से ही ओलंपिक गेम भी हमारे शुरू हुए थे। सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे जो ये दार्शनिक हैं, हमारे अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं इनको, ये विचार दार्शनिकों के विचार थे कि शारीरिक प्रशिक्षण युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी जो युवा है उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। पुराने समय में भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का अर्थ बदल गया है। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा को सही अर्थों में नहीं समझा गया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ निम्नलिखित परिभाषाएं काफी हद तक स्पष्ट कर देती हैं। यानी शारीरिक शिक्षा का बेटा विस्तार है और जटिल है। इसमें अलग अलग इनके जो अपने दार्शनिक हैं इनमें अलग अलग मतभेद हैं। तो जो अलग अलग और दिए गए इन्होंने जो कोटेशन दी हैं उनके द्वारा हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। तो पहला है, ओबर ट्यूफर के अनुसार ये क्या कहता है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी वो सारे अनुभव जो हम शरीर के द्वारा जो क्रियाएं करती हैं उन सभी का अनुभव मिलाकर जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है, यानी जो व्यक्ति उनसे जो सीखता है, जो अपने शरीर में धारण करता है, वही मतलब यानी शारीरिक शिक्षा का अनुभव इसने कहा है। फिर है कैसिडी के अनुसार, कैसिडी क्या कहते हैं, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, यानी जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी वो परिवर्तन ही क्या है, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। जे.बी. नेस के अनुसार, ये भी एक दार्शनिक है, इसने क्या बताया है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों में होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यानी
जो हमारी मांसपेशियों में जो हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या होता है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मजबूत बनती हैं, फूलती हैं और एक हष्ट शरीर बनता है। तो उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं का ही संबंध है, यानी जो प्रतिक्रिया हमारे शरीर में आती है ये उसी का ही संबंध है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा, जो ये सभी इन्होंने परिभाषाएं दी हैं, इनसे कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी जो मनुष्य है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं अपितु शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान भी होता है, यानी हमें जो हमारे शरीर का ज्ञान है वो भी आवश्यक है। अमेरिका में कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जो यह बताते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है वे जीवन के उच्च स्तर के लक्ष्य प्राप्त करते हैं, यानी जो शुरू से ही शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है तो जो जीवन में उनके लक्ष्य हैं उन पे क्या करता है, उच्च स्तर पर पहुंचता है बेटा। क्योंकि अगर मनुष्य स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, अपनी जो उसकी मंजिल है उस पर आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर हष्ट शरीर है तो उसे किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। अपेक्षाकृत उन लोगों के जो शारीरिक क्रियाएं नहीं करते, यानी जो शारीरिक क्रियाएं नहीं करते उनकी अलावा, यानी एक बंदा शारीरिक क्रियाएं करता है एक नहीं करता है, जो करने वाला है वो क्या करेगा, अपने लक्ष्य को जल्दी से आसानी से प्राप्त कर लेगा। वास्तव में शारीरिक शिक्षा बालक की बुद्धि व विकास में सहायक है ताकि वह एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। अतः यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास में ही सहायक नहीं अपितु बल्कि वह सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक भी विकास करता है, यानी केवल शरीर का नहीं लेकिन जो उसके मस्तिष्क का है, जो समाज में है और जो उसके संवेग है उनका भी विकास करता है। तो ये था हमारा बेटा इसके शारीरिक शिक्षा का अर्थ। आज लॉन्ग क्वेश्चन है, हम केवल इसका अर्थ करेंगे, इसको कल पूरा करेंगे। उसमें क्या होगा, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, यानी आज हमने अर्थ कर लिया है और कल क्या करेंगे, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा मैंने कल ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको भेज दिया था, आप फेयर कॉपी पे कर लेंगे और कल इसको पूरा करवा देंगे और आपको कल सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट भेज देंगे। तो घर पे रहो, अच्छे से अपना होमवर्क पूरे करते रहो, वीडियो को देखते रहो, समझते रहो। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल बेटा अगली वीडियो में।